युगांत के अवसर पर महाकाल राजा की प्रेरणा से संबल नामक निवासी विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर में एक बालक प्रकट होगा, जिसका नाम कल्कि होगा। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी और प्रजा का हितैषी होगा। मन से चिंतन करते ही उसके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा, कवच आदि उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। वह उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए उसका प्रादुर्भाव होगा। वहीं कलयुग का संहार करके नूतन युग का प्रादुर्भाव होगा और प्रवर्तक होगा। वह सर्वत्र ब्राह्मणों से घिरा हुआ विचरण करेगा और भूमंडल में फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। जब अवतार के प्रकट होने का अवसर आएगा, उस समय शंबल ग्राम में विष्णु यश नामक के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भक्ति युक्त होगा। उन्हीं के घर में भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान की अष्ट सिद्धियों के तथा समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को अपनी जगत प्रसिद्ध तलवार के घाट उतारेंगे। उनके रोम रोम से तेज छिटकता होगा। अपने शीघ्रगामी वाहन पर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करके राजाओं के वेश में प्रच्छन्न करोड़ों लुटेरों का संहार करेंगे। जब भगवान के अंगराग से सुगंधित हुई वायु लोगों को स्पर्श करेगी तो उनका हृदय पवित्र हो जाएगा और पाप कर्मों का अंत हो जाएगा। इससे सबके हृदय में भगवदिक का संचार होगा और सब श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने लगेंगे और वे सुखी तथा पूर्ण स्वस्थ होने लगेंगे। प्रजा के नयन मनोहारी श्री हरि, श्री धर्म के रक्षक और सबके स्वामी भगवान जब कल्कि रूप में प्रकट होंगे तो कलयुग का अंत होकर सतयुग श्रेष्ठ युग का प्रारंभ हो जाएगा और सब मनुष्य तथा उनकी संतान स्वमेव और सत्व गुण युक्त बन जाएगी। उस अवसर पर पुराण पुरुष परमेश्वर कल्कि प्रकट होंगे, जो दिव्य अश्व पर आरूढ़ और असी यानी तलवार, वर्म यानी कवच, चर्म यानी ढाल आदि समस्त शास्त्रों और शस्त्रों सुज्जित होंगे। वे लाखों म्लेच्छों को उनके दुष्कर्मों के फलस्वरूप नष्ट कर देंगे और उसके पश्चात महासमाधि ग्रहण कर लेंगे। उनके प्राकट्य के पहले यह भूमि धर्म कर्म रहित धर्म विमुख लोगों से भर जाएगी, पर भगवान कल्कि के प्रभाव से वह फिर पुण्य स्थली बन जाएगी। जब कल्कि भगवान धर्म, स्वार्थ और रक्षार्थ महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो देवगण अपना नियमित अंश प्राप्त करके शक्ति संपन्न हो जाएंगे और पृथ्वी निवासियों के कल्याण साधन में तत्पर होंगे। जब कलयुग की वृद्धि होकर समस्त जगत म्लेच्छों धर्मद्रोहियों से भर जाएगा, तब भगवान नारायण के कलांश में विष्णु यश के ग्रह में कल्कि का आविर्भाव होगा। वह बड़े बड़े शक्तिशालियों की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली होंगे और शक्तिमान होंगे। वे अपनी विशाल तलवार और विशाल अश्व द्वारा 3 रात्रि में अत्यंत शीघ्र म्लेच्छों का मूलोच्छन और मूलेच्छेदन कर डालेंगे और पृथ्वी के धर्म युक्त हो जाने पर पुनः वैकुंठ को चले जाएंगे। भगवान नारायण द्वापर युग में व्यास देव के रूप में वेदों का विभाजन करके पुनः कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और दुष्ट स्वभाव वालों का सतमार्ग पर लगाएंगे। कलयुग का अंत होने के समय सब लोग वर्ण संकर होकर हो जाएंगे। वे लुटेरे, शील रहित और वेद विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे। उनकी रुचि धर्म की तरफ से हटकर अधर्म की तरफ चली जाएगी। म्लेच्छ राजागण मनुष्यों का बहुत बुरे तरह शोषण करेंगे। तब कल्कि भगवान श्री विष्णु यश के यहाँ प्रकट होंगे और याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित होंगे। वे शस्त्र लेकर अपनी शक्ति से म्लेच्छों को नष्ट कर डालेंगे। इसके पश्चात जब पृथ्वी पर फिर से सतयुग स्थापित हो जाएगा, तब भगवान कल्कि पुनः अपने लोक को चले जाएंगे, यानी कि वैकुंठ लोक, जहाँ पे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का निवास है।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को जय श्री कल्की।